स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फायर एंड आइस। क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। फायर एंड आइस, जो कि आप लोगों को पोएम नंबर दूसरी है, क्लास 10 की पोएम नंबर दूसरी है, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। फायर मतलब आप लोग जानते हैं आग होता है, और क्या बोलते हैं आइस मतलब क्या होता है, बर्फ होती है। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ये पोएम जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें एक आग की बात होगी और एक किसकी बात होगी, बर्फ की बात होगी। मतलब क्या है समझिए, मतलब ये है कि आग का मतलब हम लोग उन लोगों से करेंगे जो कि बहुत खराब लोग होते हैं या जो बहुत लालची लोग होते हैं, जो लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आइस, आइस मतलब बर्फ, और बर्फ से हम लोग क्या समझेंगे, बर्फ से ये समझेंगे कि जो लोग जिसके अंदर दया भावना नहीं होती है, मतलब जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, जिनके अंदर घृणा की भावना होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो जहाँ जहाँ ये शब्द आएंगे आप लोग ये समझ लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हुए देखते हैं क्या। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इसी से रिलेटेड सारी क्लासेस मिलती रहें। तो आप लोग उम्मीद करते हैं किताब लेकर बैठ गए होंगे। किताब लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ में पढ़ते चलिए, जो शब्द ना आए लिखते चलिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए क्या है क्लास। देखिए क्या लिखा है, सम से कुछ लोगों का कहना है, द वर्ड संसार विल जाएगा, एंड नष्ट हो जाएगा, इन फायर किसमें, आग में। मतलब कुछ लोगों का ऐसा कहना है। इसके लेखक कौन है आप लोगों को पता होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ऐसा कहा है अपनी रचनाओं में, अपने कविता में इस प्रकार की भावना व्यक्त की है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि संसार आग में नष्ट हो जाएगा, संसार जो है वो आग में नष्ट हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए, सम से कुछ लोगों का कहना है या कुछ लोगों का ऐसा मानना है, द वर्ड संसार विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर मतलब आग में या आग से। तो संसार किससे समाप्त हो जाएगा, आग में समाप्त हो जाएगा। संसार मतलब दुनिया। सम से और कुछ लोगों का कहना है इन आइस की संसार क्या होगा, बर्फ से समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर दो चीज बातें बताई गई हैं। एक क्या है, एक हम लोगों का है फायर और दूसरा क्या है, आइस है। तो ध्यान दीजिए, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार आग से खत्म हो जाएगा, और कुछ लोगों का कहना है कि संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। अब मतलब समझिए इसका, कि कुछ लोगों का कहना है संसार आग से समाप्त होगा। तो आग का मतलब क्या है कि जो लोग बहुत ज्यादा लालची लोग होते हैं या जिनके अंदर बहुत ज्यादा लालचपन होता है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या जिसको बोलते हैं लालची लोग, तो उनके कारण ये संसार समाप्त हो जाएगा। या तो कुछ लोग जो बर्फ से समाप्त होगा, उसका मतलब ये है कि कुछ लोग जिनके अंदर दया भावना नहीं होती है, मतलब जिनके अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, उसके कारण भी संसार समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ होंगे। दो लाइन आगे बढ़िए। फ्रॉम व्हाट, जहां तक की, फ्रॉम व्हाट जहां तक की, आई हैव, यहाँ पर ये आई हैव लिखा है, आई हैव टेस्टेड मैंने चखा है, ऑफ डिजायर इच्छा को। तो कवि जो है यहाँ के पोएट हैं कौन, क्या बोलते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि जहां तक कि मैंने इसका टेस्ट लिया है, किसकी, इच्छा की, जहां तक कि मैंने इच्छा की टेस्ट लिया है, मतलब टेस्ट का मतलब ये जहां तक कि मैं समझता हूँ या मेरा मानना है, जहां तक कि मेरा मानना है। फ्रॉम वर्ड जहां तक कि आई हैव टेस्टेड मेरा मानना है, ऑफ डिजायर इच्छा की। आगे ध्यान दीजिए, जहां तक कि मेरा मानना है कि इच्छा की क्या है, आई होल्ड मैं सहमत हूँ, आई होल्ड मैं सहमत हूँ, विथ दोज उन लोगों के साथ, मैं सहमत हूँ उन लोगों के साथ, हु फेवर फायर जो किसके पक्ष में है, जो आग के पक्ष में है। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए पोएट क्या कहता है कि मैं उन लोगों से भी सहमत हूँ जो आग के पक्ष में है, मतलब कि जिनका ये मानना है कि आग से संसार नष्ट हो जाएगा, मैं उनके भी पक्ष में हूँ। बट इफ, लेकिन यदि,
बट मतलब लेकिन, और इफ मतलब यदि, लेकिन यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि यह 2 बार नष्ट होगा, मतलब संसार 2 बार नष्ट होगा और 2 तरीके से नष्ट होगा, जैसे कि बताया गया। मतलब ये अगर आग से नष्ट हुआ तो ठीक, अगर आग से नहीं नष्ट होगा तो बर्फ से नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से संसार का विनाश किस कारणों से होगा? 2 कारणों से हो जाएगा। तो बट, लेकिन, इफ, यदि, इट हैड टू पेरिस, या नष्ट हो जाएगा ट्वाइस मतलब 2 बार, मतलब ये 2 बार नष्ट होगा। टू पेरिस मतलब होता है, पेरिस मतलब नष्ट होना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे ध्यान दीजिए, आई थिंक मेरा मानना है, आई नो मैं जानता हूँ, मेरा मानना भी है और मुझे पता भी है। इनफ ऑफ हेट, क्या पता है कि इनफ पर्याप्त है, ऑफ हेट मतलब घृणा। यहाँ पर घृणा इसका मतलब बताए थे ना आप लोगों की आइस से रिलेटेड है घृणा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, तो आई थिंक मेरा मानना है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त है, ऑफ इट जो घृणा की भावना है वो केवल पर्याप्त है संसार को नष्ट करने के लिए। टू से ये कहने के लिए, ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए? ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, लास्ट लाइन यहाँ पर है हम लोगों की। टू से कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, जो क्या है, जो बर्फ रूपी क्या है, सर्वनाशकारी जो बर्फ है वो क्या है? महान है। देखिए, इज है ऑल्सो भी ग्रेट मतलब महान है। तो यहाँ पर जो बर्फ है, जो घृणा वाली बर्फ है, वो भी संसार को नष्ट करने के लिए क्या है? महान है। एंड वुड सफाइस, और ऐसा ही होगा, मतलब इस तरीके से संसार का विनाश हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा। समझना क्या है, सम से कुछ लोगों का कहना है द वर्ड संसार विल एंड इन फायर, संसार आग में नष्ट हो जाएगा। आप लोग अपनी किताब में देखते रहिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि संसार आग में नष्ट हो जाएगा, सम से, और कुछ लोगों का कहना है कि संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगा। तो फिर से आप लोग समझ लिए, इन फायर मतलब जानते हैं, फायर मतलब लालची लोगों से है, और आइस का मतलब क्या है? जो जिनके अंदर दया भावना नहीं होती, प्रेम भावना नहीं होती है। तो इन दोनों लोगों से संसार का विनाश हो जाएगा। फ्रॉम वर्ड, जहां तक कि आई हैव टेस्टेड, मुझे पता है या मेरा मानना है, ऑफ डिजायर की इच्छा की, आई होल्ड मैं सहमत हूँ, विथ दोज उन लोगों के साथ हु फेवर फायर, जो क्या है? जो आग के पक्ष में है। तो जो आग के पक्ष में है, मैं उन लोगों के साथ भी सहमत हूँ, मतलब उनसे भी सहमत हूँ। कौन? पोएट बोल रहा है। आगे ध्यान दीजिए, आई होल्ड मैं सहमत हुई, तो आप लोग पढ़ लिए। बट लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यहाँ क्या होगा? 2 बार नष्ट होगा। कौन? संसार। आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मुझे पता है, इनफ ऑफ हेट जो घृणा की पर्याप्त है, जो घृणा पर्याप्त है, टू से यह बताने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन सर्वनाश आइस, की बर्फ भी क्या है? सर्वनाशकारी है, या बर्फ भी सर्वनाश कर सकती है। इज है ऑल्सो भी ग्रेट मतलब महान है, मतलब बर्फ भी संसार को नष्ट करने के लिए महान है। एंड वुड सफाइस, और ऐसा ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब ये भी सफाइस मतलब क्या है? सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है। जैसे यहाँ पर लिखा गया था इनफ, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? सफाइस मतलब आग और आइस, ये दोनों संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग फटाक से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग मिलेंगे सेंट्रल आइडिया के साथ, मतलब सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। धन्यवाद।